हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी वाली ज्ञान की गंगा में। तो बीसी वाली ज्ञान की गंगा में दोस्तों हम काफ़ी कुछ कवर कर रहे हैं। काफ़ी एग्ज़ाम्स के जो है हमने सब्जेक्ट को कवर करने की जो है एक इनिशिएटिव जो है स्टार्ट करके रखा है। बट आज मेरे पास एक एक्सपीरियंस भी है जो कि रिगार्डिंग्स जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है दोस्तों, एसएसबी। तो इसके बारे में मैं आज थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। माई सेल्फ मुकेश शिमार, मैं एक्स नेवी एक रिटायर्ड पर्सन हूँ दोस्तों। एंड मैंने 5 एसएसबी जो है फेस किए हैं दोस्तों। तो वो जो अपना 5 एसएसबीज़ का मैं एक्सपीरियंस है वो लोग आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सो लेट स्टार्ट। तो 5 डेज़ के प्रोसेस में दोस्तों पहले हमारे पास होता था कि फ़र्स्ट डे आपका स्क्रीनिंग होता था, और स्क्रीनिंग में आपको जो है पीपीएनडीटी और आपका वर्बल नॉन वर्बल जो है टेस्ट हो जाता है। उसके साथ ही आपका एक होता है ग्रुप डिस्कशन, जिसमें जो आप पीपीएनडीटी होती है उसको पहले 1 मिनट में नरेशन करते हैं। देन उस टॉपिक के ऊपर एक कॉमन स्टोरी बनाने की, जो ग्रुप डिस्कशन होता है वहाँ पे एक कॉमन स्टोरी बनाने की कोशिश करते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ ये होती है कि वर्बल नॉन वर्बल तो आपका इंडिविजुअल है, इसमें कोई कुछ चेंज नहीं कर सकता है। बट जो बुकलेट्स होती हैं वो काफ़ी पुरानी रहती हैं, काफ़ी सारे उस पर जो मार्क्स लगे होते हैं, जिस भी क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा जो है वाइटनर लगा है मैक्सिमम आपका आंसर वही होता है फॉर माइट साइड, जो कि मैंने फेस किया टिप वही है। रेस्ट अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपकी स्पीड है, इससे आपका आईक्यू लेवल जो है चेक किया जाता है। इसमें आपकी रेटिंग जो है 1 2 3 4 5 4 5 को कंसीडर नहीं करते हैं दोस्त, 3 2 1 को जो है वो लोग कंसीडर करते हैं। उनकी रेटिंग अपने हिसाब से रहती है, तो आप अपना मैक्सिमम उसके ऊपर दे सकते हैं। अभी जो फर्स्ट डे के प्रोसेस पे थोड़ा चेंजेस है कि वो लोग बोल रहे हैं कि अभी जो हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं उसमें कुछ सिचुएशन रिएक्शन बेस्ड या जो भी है पीपीएनडीटी का जो है ऑनलाइन जो है वो एक मॉड्यूल लेके आए हैं। सो ये अभी इम्प्लीमेंट कहीं हुआ है नहीं हुआ है, टेस्टिंग फेज़ में है, कंफर्म नहीं है। बट मैं अपना जो है बेसिक किसी भी चीज़ का चेंज नहीं होता है, बेसिक सब जगह सेम रहता है। इसलिए उन्होंने जो स्टेज 2 है, स्टेज 2 में आप देखेंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू और फाइनल देन कॉन्फ्रेंस जो आपका होता है वो सेम रखा है। तो बेसिकली आप देखेंगे तो हमारे फंडामेंटल्स जो है इसके एसएसबी के वो सेम रखे हैं, बस जो उसको देखने का तरीका है उसको थोड़ा सा डिजिटलाइज करने की जो है कोशिश की जा रही है ना। अभी जो है हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम अपना जो स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग में आप देखेंगे दोस्तों आपको जो है नॉन वर्बल टेस्ट के बाद आपको जो है इस तरीके का कोई भी एक पिक्चर दिखाया जाता है। उस पर जो आप पीपीएनडीटी बोलते हैं, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, इसके अंदर आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है। किसी को ये हेजी पिक्चर दिखाई देती है, किसी को कुछ दिखाई देता है, तो अपना एक ओपिनियन लेके हम लोग उसमें आते हैं। देन उसके ऊपर एक हम स्टोरी लिख देते हैं। स्टोरी लिखने से पहले ही जो आपके पास A4 शीट साइज़ पेपर मिलता है उसके ऊपर बोला जाता है कि यहाँ बॉक्स बनाइए। इस बॉक्स के अंदर कैरेक्टर्स को आपको दिखाना है, अगर लोग ज़्यादा लोग हैं तो पी पी दिखाइए, ठीक है। या प्लस का जो मेल है तो प्लस, माइनस है तो फीमेल, उनका एज उसके ऊपर लिख देते हैं। आपको मान लीजिए 25 या 30 का है, कुछ लोगों का पढ़ाई वो होता है कि आप अपनी एज का लिखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो उसके अंदर दिखाई दे रहा है पिक्चर के अंदर आप वैसा लिखिए, वहाँ कोई सुपरफिशियल चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी को रखिए। आप उसके अंदर जो एज कोई इशू नहीं है, मैटर करता है आपका थॉट प्रोसेस, आप सोचते क्या हैं। वो थॉट प्रोसेस को जानने के लिए वो जो है ना वो लोग इस पिक्चर को देते हैं कि आप इसको करंट के जो टॉपिक्स हैं उसके साथ रिलेट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए उसमें आपसे पूछा जाता है कि एक आप सब्जेक्ट ओब्लिक टॉपिक जो है उसका नाम दीजिए। सब्जेक्ट नाम देना है आपको, ऊपर एक स्पेस रहता है, तो आप उस पिक्चर को क्या नाम दे रहे हैं, अपनी स्टोरी को क्या नाम दे रहे हैं। तो सपोज़ ये इस तरीके की अगर मान लो पिक्चर है, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ एक ब्रिज दिख रहा है,
यहाँ कुछ मटेरियल की चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ एक जो है कोई सुपरवाइज़र या इंजीनियर या कोई मैनेजर दिख रहा है, जो काफ़ी लोगों को क्या कर रहा है, गैदर करके कुछ उनको गाइड करने की कोशिश कर रहा है। फिर ये देखिए उनको कुछ इम्प्लीमेंट, किसी को कुछ काम देने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन ये लोग जो है इसको ब्रिज को बना रहे हैं। एंड फाइनली दिस ब्रिज विल कंप्लीटेड। एंड लोग यहाँ से इसको जो है क्रॉस करने में इनको जो है जो भी ईज़ है फील हो रही है। तो ये प्रोसेस को आपको क्या करना है, एक स्टोरी में लेके आना है। स्टोरी में लेके आने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप कोई कैरेक्टर को बनाएंगे कि ये मान लीजिए मेन कैरेक्टर आप इसको ले लेते हैं। आपने बोला कि ये एक इंजीनियर है, ठीक है, इंजीनियर है, तो अभी इसको मैं एक पेज पे और ले लेता हूँ ताकि थोड़ा आपको जो है ये लीजिए। अभी आप यहाँ देखिए वो पिक्चर दिखाई दी, तो आपने वो जो बॉक्स की हमने बात की थी, यहाँ आप जो है मेल फीमेल दिखा दीजिए। सपोज़ हमने एक मेल कैरेक्टर को ले लिया है, ठीक है, और उसकी एज हमने करीबन करीबन मान ली है, चलो 30 एज के आसपास है। देन लोग हैं, पीपल हैं, एज आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। पॉजिटिव मूड में दोस्तों, ये मूड जो है आपका पॉजिटिव नेगेटिव को शो करेगा। देन स्टोरी तो क्या है, टू बिल्ड है ब्रिज। तो ब्रिज को कैसे कर रहे हैं, वो एक ब्रिज को बिल्ड करना है, नेसेसिटी क्या है उसकी। तो आप यहाँ बताएंगे कि ABCD XYZ जो भी है, राम श्याम। यहाँ एक मैं आपको टिप्स दे देता हूँ, आप यहाँ ना सभी धर्म के लोगों के नाम लिख लीजिए। अगर आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जो भी है, आप क्रिश्चियन, आप हर चीज़ के नाम लिखिए। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए हिंदू रिलीजन से तो आप ओनली हिंदू के नाम लिख रहे हैं, राम श्याम सभी लोग, सभी स्टोरी में आपके सेम नेम है। आप रहीम ले ही नहीं रहे हैं, ठीक है, आप गुरविंदर सिंह या कुछ ऐसा कुछ नाम ले ही नहीं रहे हैं, या आप क्रिस्टोफर नाम नहीं ले रहे हैं, या कोई भी ऐसा नाम जो आपको जो है दिखता है, ठीक है, जेम्स ले लीजिए, जॉन ले लीजिए, कुछ भी इस तरीके के नाम जो थोड़े से आपको क्या दिखाएं, सेक्युलर दिखाएं, क्योंकि इंडिया क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है। तो यहाँ आपकी सेक्युलरिज्म की जो चीज़ें हैं वो पता चलती हैं दोस्तों। तो ये आपको करना है, यहाँ ये टिप है। इससे आपका जो है साइकोलॉजिकल, जो जब साइकोलॉजिस्ट टेस्ट करते हैं तो उनसे आपकी जो है सोच का एक पता चलता है, क्योंकि जो हमारी डिफेंस है वो क्या है, सेक्युलर है, हर धर्म के लोग आएंगे वहाँ, ठीक है। तो डिफेंस के अंदर जो आपके हर धर्म के लोग आएंगे, तो वहाँ उन लोगों से आपको क्या करना है, इंटरेक्शन करना है। अगर आपके अंदर ये भावना कि आप खाली हिंदुज़म को फॉलो करेंगे, या खाली मुस्लिम जो अपना कल्चर फॉलो करेंगे, सिख अपना ही फॉलो करेंगे, क्रिश्चियन अपना ही, तो वो सब चीज़ें वहाँ जो है नहीं चल पाती हैं। तो आपको वो अपना थॉट प्रोसेस रखना है। देन आप यहाँ आप कैसे स्टोरी स्टार्ट करेंगे। स्टोरी स्टार्ट करने के लिए आप देखेंगे कि आपको यहाँ मिलेगा क्या चीज़। आप इस स्टोरी में देख लीजिए, जैसे वो इंजीनियर है, मान लीजिए रहीम मान लेते हैं हम, रहीम, राम, श्याम, जो आपको मान लिया है वो वाज एन वाज ए सिविल इंजीनियर एंड पोस्टेड इन, जो भी है उनको पोस्ट दी गई हिमाचल में, ठीक है। आपको कोई नियर बाई का अगर कोई गांव नाम है तो आप वहाँ भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो ज़्यादा और आपका ऑथेंटिक कर देगा उसको। अभी वहाँ रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो उसके अपने एरिया के क्या होते हैं, सिविल इंजीनियर हैं। दैट सिविल इंजीनियर विल सिविल इंजीनियर टास्क्ड फॉर मेकिंग अ ब्रिज टू क्रॉस द रिवर इन लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि वहाँ रिसोर्सेज दिखाए हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मैन पावर। तो वहाँ के लोकल लोगों का भी आपको यूज़ करना है, क्योंकि मैन पावर कम दिख रही है। तो इस तरीके से आप एक उसका जो है इंट्रोडक्शन भी आ गया आपका, आपने जो है उसमें एसेंस भी बता दी, क्या एसेंस है। इस तरीके से आपको स्टोरी को लेके जाना है। मैं यहाँ आपको पूरे स्टोरी बताने नहीं बैठूँगा क्योंकि ये लंबा हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप एक स्टोरी लिखते हैं। देन उसका एक नरेशन होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। जब आप 1 मिनट के अंदर अपना नरेशन कंप्लीट कर लेते हैं, ट्राई कीजिए जब ये PPNDT लिखने के बाद लोग क्या करते हैं, आपस में गपशप लगाने लग जाते हैं। आप उसके बजाय अपनी जो स्टोरी है उसको जो है माइंड में क्या कीजिए, आप उसको रीड कीजिए, ताकि जब सिंगल 1 मिनट का आपका नरेशन आता है तब तो आप क्या कर पाएँ, उस समय आप एकदम प्रिपेयर रहें और विद इन जो आपको गिवन टाइम में आप उसको अच्छे से गुड मैनर में प्रेजेंट कर सकें। अगर आपकी स्टोरी, यहाँ एक टिप और है, अगर आपकी स्टोरी राइटिंग में कंप्लीट नहीं हुई, देन नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्टोरी आप नरेशन के टाइम कंप्लीट नहीं करेंगे। आपको कंप्लीट करना है। आपको जो है नरेशन में कंप्लीट स्टोरी को जो है सबके सामने रखना है। ठीक है, आई थिंक इतनी सारी टिप्स जो है आपके लिए काफ़ी जो है यूज़फुल होंगी। अभी देखिए, जब लास्ट में फिर आप आ जाते हैं किसके ऊपर, GD पे, ग्रुप डिस्कशन पे। ग्रुप डिस्कशन में आप इसको जो है फ़िश मार्केट मत बनने दीजिए। अगर बन जाती है तो आप अपना स्टैंस देखिए कि किस तरीके से आप टॉपिक को पहले क्लियर कर लेते हैं कि क्या किस थीम के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर जो है बात करनी है। अगर टॉपिक ही क्लियर नहीं हुआ तो आप बात कुछ कर ही नहीं पाओगे। दूसरा, कई बार क्या होता है कि मान लो 10 लोगों का ग्रुप है, 6 लोगों ने एक ही स्टोरी, एक थीम रखा है और बाकी 4 ने अलग अलग थीम रखे हैं, डिफरेंट। तो आप क्या करेंगे, आपको जो है इस समय अपनी जो स्टोरी आपने नरेट कर दी, दैट इज़ ओके, कोई इशू नहीं है। नाउ आप जो है एक जो 6 लोग हैं उनकी कॉमन थीम के ऊपर जो है आप उनकी कॉमन थीम के ऊपर आप आ जाइए। आप उसके कॉमन थीम पे आएंगे तो भी आपके पास क्या होगा, सपोज़ आपका जो थीम है अलग था, आपका थीम अलग था, तो अब आपका थीम ही अलग था तो आप क्या करेंगे, आप इस थीम के अंदर आ जाइए। तो एक वोट आपका यहाँ चला जाता है, +1 हो जाते हैं 7। अब 3 लोग हैं, ये 3 लोग जो है ना वैसे ही अपने आप को डिफरेंट फील कर रहे होंगे। वो लग रहा होगा, यही आर्ग्यू करते रहेंगे वो कि नहीं ये स्टोरी है, ये स्टोरी है। आप इसके साथ अपनी क्या कीजिए, जो अपने पॉइंट्स हैं उनकी स्टोरी के साथ मर्ज कीजिए। ठीक है, जैसे आप मर्ज करेंगे तो आपकी जो एक ग्रुप कोऑपरेशन की चीज़ जो है निकल के आएगी कि आपकी स्टोरी कुछ भी थी, बट आपने जो जब ग्रुप कोऑपरेशन की बात आई तो आपने उसके अंदर कोऑपरेट किया। ठीक है, आपने ग्रुप के साथ जो है अपने आप को ले जाने की कोशिश की। तो यही होता है डिफेंस में, आप जब भी जाएंगे आपको ग्रुप को लेके चलना, ना कि इंडिविजुअल। ठीक है, तो आपको ग्रुप में रिप्रेजेंट करना और इतना ही देखते हैं। और सम टाइम क्या होता है, इतने ही टाइम के बाद आपको बोलते हैं कि ओके फिनिश, और देन लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्यों फिनिश हुआ। और वहाँ जो है लोग अपने आप को डिसाइड नहीं कर पाते कि स्क्रीनिंग में क्या हुआ। बस लोग सोचते हैं कि यहाँ जो है लक चलता है, बट लक के सिवाय जो है आपकी इंटेलिजेंस काम आती है यहाँ पे दोस्तों। इंटेलिजेंस वही कि आप जो है रटा रटाया स्टोरी ना लेके जाएं, आप स्टोरी वहाँ बनाएं जो आपको पिक्चर मिली है, जो उस ग्रुप में लोगों ने बनाई है। और अपने पॉइंट्स को जो है, पॉइंट्स को करंट पॉइंट्स के साथ आप क्या कीजिए, करंट पॉइंट इन द सेंस करंट GK के साथ उसको कोरिलेट कीजिए। ठीक है, तब आपका जो है ये पॉइंट ज़्यादा वैलिडेट होता है। जो आपके सामने बोर्ड मेंबर बैठे हैं उनको जो है आप कनेक्ट कर पाते हैं कि हाँ ये बंदा जो है खाली स्टोरी नहीं बनाना है, ही नोज़ कि उसको जो है GK के वो कुछ रीडिंग कर रहा है, देश में क्या घटित हो रहा है, नेशनल इंटरनेशनल, उसको पता है। तो कुछ स्कीम्स होती हैं, वो स्कीम्स को उसके अंदर आप इन्वॉल्व कीजिए, उनके नाम जो है ऐड कीजिए, जिससे जो है और वैलिडिटी आए। तो आप वैलिडेशन पॉइंट को लेके आइए इनके अंदर, देन यू विल बी स्क्रीन इन, देयर विल बी नो हार्ड एंड फास्ट रूल। देन उसके बाद आपका सेम साइकोलॉजिकल टेस्ट बात कर लेते हैं। अभी साइकोलॉजिकल टेस्ट है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपको नेक्स्ट डे जो है 12 स्टोरीज़ लिखनी होती हैं। सेम उसी पैटर्न पे आपको जो 4 मिनट का टाइम मिलेगा और 30 सेकंड के लिए वो पिक्चर शो की जाएगी। आपको 12 स्टोरी जो है राइट करनी है। लास्ट स्टोरी जो आपकी ब्लैंक होती है, ब्लैंक स्टोरी पे जो है आपको जो बेस्ट स्टोरी आती है, बेस्ट स्टोरी इन द सेंस आप देख लीजिए कि आपको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, आपकी कोई हॉबी हो, या आपका एक कोई ऐसा जो पार्ट जिस पे आप जो है ज़्यादा खुले दिल से अपना टाइम देते हैं, वैसी कोई स्टोरी आप रखिए।
नाउ जीटीओ में जो है आपके अलग अलग टास्क होंगे। पर्सनल इंटरव्यू इज़ वेरी गुड। यहाँ जो आपको सबको अच्छा जो इंटरेक्शन होता है जब सेकंड स्टेज में, तो इंटरव्यू अफसर आपको इतना ईज़ फील कराते हैं कि मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप ऐसे ही बेकार में डर रहे थे। और सब जब भी इंटरव्यू से निकलते हैं तो सबको ऐसा लगता है कि यस मेरा इंटरव्यू तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं बाकी सब में हो सकता है, साइक में या फिर जीटीओ में कहीं ना कहीं थोड़ा इशू हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ आपका जो फर्स्ट डे में पीआई की फॉर्म फिल करते हैं दोस्तों, वहाँ से जो है क्वेश्चन आपके बनते हैं। वो क्वेश्चन को जो है डिटेल में अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ चाहिए। हर एक टॉपिक पे मैं डिटेल पे भी वीडियो बना सकता हूँ, अपनी जो है इंसाइट दे सकता हूँ आप लोगों को। सो वही है एक्सपीरियंस अपना भी, कि मैंने भी इस तरीके से स्टोरी बनाई है जो मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट्स, क्या क्या पॉइंट्स को मैंने ध्यान में रखा। देन जीटीओ में आप देखेंगे कि आपको क्या क्या मिलेगा। 9 टास्क रहते हैं मेनली। तो आपका जो है ग्रुप टास्क हो जाएगा, जीडी हो जाएगा। जीडी में भी दो तरीके से हो जाएगा आपका। आपको 2 टॉपिक, पहले एक कॉमन 2 टॉपिक देंगे, उसमें से एक टॉपिक पे आपको डिस्कशन करना है। तो यहाँ डिस्कशन करने के लिए जो है ना, पहले आपका टॉपिक मानेंगे नहीं लोग, तो आपको थोड़ा सा क्या है यहाँ माइंड से खेलना है लोगों से। आपको जो भी टॉपिक आपको जो अच्छे से आता है और उसके बारे में 1-2 पॉइंट बोल के आपको ग्रुप को बोलना है। इफ़ समबडी हैव इशू प्लीज़ रेज योर हैंड। इफ़ समबडी हैव एनी इशू प्लीज़ रेज योर हैंड। तो वहाँ जो है ना, प्लीज़ वहाँ काफ़ी लोग क्या आते हैं, थोड़े से आधे लोगों को नो वो जो है एक्सपोज़र नहीं होता है, तो वहाँ कोई भी अपना हाथ नहीं उठाएगा। तो यहाँ आपको क्या एडवांटेज मिलती है कि आपका टॉपिक जो है एकदम से अप्रूव हो जाता है कि ओके ठीक है। जब किसी ने उसको अपोज ही नहीं किया देन ईजिली वो जो आपका टॉपिक अप्रूव हो जाता है। बट यू शुड नो, अगर आपने टॉपिक का जो स्टार्ट कर किया है, देन आपका जो स्टार्टिंग है टॉपिक से रिलेटेड वो अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि वहाँ जो है खाली ग्रुप को नहीं, आपके पीछे एक जीटीओ अफसर बैठे हैं, आपको उनको जो है अपनी लाइमलाइट में लेके आना कि यस आई हैव दैट इन्फ्लुएंस पावर एंड आई हैव दैट कैपेबिलिटी कि मैं एक टॉपिक के ऊपर ये सब बातें कर सकता हूँ। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। देन आप 2 से 3 बार अपने पॉइंट दीजिए जीडी में, तो आपका काम हो जाता है। उससे ज़्यादा उसमें मतलब आप इंडिविजुअल डोमिनेट करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप दूसरों को मौका नहीं दे रहे हैं। सो वहाँ आप उनको मौका दीजिए। सेकंड है आपका इसी में, फिर वो जीटीओ बोलते हैं कि आप ठीक है जो सेकंड टॉपिक आपने छोड़ा है आप उसके ऊपर भी डिस्कशन कीजिए, तो उस पर भी डिस्कशन हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही ग्रुप एक ही चीज़ पे डिस्कशन है, दोनों पे डिस्कशन कराते हैं वो। देन आपका 3 मिनट का जो है थर्ड टास्क, 3 मिनट लेक्चरेट हो जाता है। 4 टॉपिक मिलते हैं, 4 से 5। उसके ऊपर आपको क्या करना है, आपको जब तक दूसरा कैंडिडेट जो है अपना नरेशन करता है, जो लेक्चर देता है, तब तक आपको 3 मिनट मिलते हैं कि आप अपने टॉपिक पे सोचिए। तो ये आपको पहले से प्रिपेयर करके जाना होता है। इसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए आप जो है मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, जिससे आपको क्या हो, कॉन्फिडेंस आए, सेल्फ कॉन्फिडेंस आए। ये उन लोगों के लिए दोस्तों जो लोग काफ़ी दूर दराज लोगों से दूर दराज से आते हैं, कोचिंग का एक्सपोज़र कम रहता है, तो ये उनके लिए टिप्स ज़्यादा कारगर होंगी। ठीक है, तो क्या करना है क्या नहीं करना है, ये जो मैं बताते जा रहा हूँ आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो आपको प्रैक्टिस करनी है मिरर के सामने, इससे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। देन आपके जो हैं कुछ टास्क होते हैं इस तरीके से, जैसे एक प्रोग्रेसिव पीजीटी है, इसी में ही अलग अलग नाम दे देंगे। हाफ ग्रुप टास्क पहले, जैसे मान लो 10 लोगों का है तो बाद में 5 लोग हो जाएंगे, उसको एचजीटी बोल देंगे। फिर इसी को आप एक बंदे आप रहेंगे प्लस 2 आप सबॉर्डिनेट ले सकते हो। तो वो पूछते हैं कि आपने क्यों चूज़ किया, तो इसमें एक हाइटेड बंदा लीजिए आप, जिसकी जो है हाइट सबसे लंबा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जिसकी हाइट है, तो वो जो सामान पकड़ाने के लिए है लेंथ उसकी काम आ जाएगी। और एक दूसरा आपको क्या लेना है, भारी आदमी लेना है जो पीछे से उसको प्रेस करके जो आपका ये भी जो फट्टा है इसको पीछे से दबा सके। तो ये रीज़न आप उधर दे सकते हैं कि आप इसको टास्क को करना क्या है। इसका जो है पीजीटी का करने का एक ही तरीका है, जो ये फट्टा है पीछे से दबेगा और आगे से उठेगा। इस प्रिंसिपल को आपको फॉलो करना है। यहाँ कोड है, वाइट पे आप सब कुछ रख सकते हैं, सामान खुद भी खड़े हो सकते हैं और सामान भी रख सकते हैं। ब्लू पे आप जो है ओनली खड़े हो सकते हैं, सामान आप कैरी कर सकते हैं जैसे इन्होंने कैरी किया है। और रेड पे आप ना सामान रख सकते हैं ना पैर रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको टास्क दिए जाएंगे। देन एक स्नैक रेस या ऑब्स्टेकल रेस होती है, एक आपको जो है स्नैक दे दिया जाता है, एक स्नैक टाइप का एक ऑब्जेक्ट,
उसमें 4 लोग या वो बता देंगे एट ए टाइम 3 से 4 लोग इसको कैरी करेंगे, उसको इतने लोग छोड़ेंगे नहीं। देन 3 से 4 लाइन बनेगी, उसके अंदर वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी रेस को कंप्लीट करते हैं। वहाँ एक वार क्राई मांगते हैं, वो बोलते हैं कि आप अपना वार क्राई दीजिए, तो कोई भी एक अच्छा सा वार क्राई आप चूज़ कर सकते हैं। देन ये सब चीज़ें आपको जो तीनों चीज़ें हैं, आपका साइक टेस्ट प्लस आपका जो है GTO टेस्ट प्लस आपका जो रह गया थर्ड IU इंटरव्यू, ये तीनों का जो है कंबाइन जो है एक रिज़ल्ट बनता है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस होती है लास्ट डे। और कॉन्फ्रेंस में आपको क्या करते हैं, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो आपको इस चीज़ में चीज़ें पूछ लेते हैं। पहले वाले दिन में आपको मैं जो कुछ पीछे रह गया है मैं कंप्लीट कर देता हूँ। पहले जो 12 पिक्चर हमने लिखी, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, तो PPT आपने जो 12 लिख दी। देन उसके बाद आपको SRT है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, 60 वैट है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, 15 सेकंड का ईच वर्ड पे जो है टाइम दिया जाता है। तो ये आपके जो है टास्क आपसे करवाए जाते हैं। तो जो साइक टेस्ट है इसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। SRT में लोग जो है थोड़ा सा क्रिस्प ना लिखें, थोड़ा सा ठीक ठाक ब्रीफ लिखें, ताकि जो है समझ में आए कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आपने क्या एक्शन लिया है। अगर आपने 35 to 40 या 42 तक भी अगर अच्छा अटैम्प्ट किया है, दैट विल बी ओके। बट वैट में आप कोशिश कीजिए 60 के 60 वर्ड जो हैं आप उस पर सेंटेंस फॉर्म कर दीजिए। तो ये प्रैक्टिस आपको पहले करके जानी पड़ेगी। पिक्चर पे आपको जो है जो 30 सेकंड का टाइम मिलता है पिक्चर को देखने का, मोस्ट ऑफ द पिक्चर आप पहले से ही प्रैक्टिस करके जाते हैं, बट कुछ पिक्चर्स आपको जो है वहाँ जाके अपने थॉट प्रोसेस को लिखना है। तो यहाँ ये जो स्टोरी है यहाँ कंप्लीट होना ज़रूरी है राइटिंग में। इससे आपकी राइटिंग स्पीड प्लस आपके थॉट्स जो हैं दोनों चेक होंगे। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ चेक होती हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। जो है आपको मेरा एक्सपीरियंस इसमें यही था, जो मैंने आपको टिप्स देने की कोशिश की है। और मेरे एक्सपीरियंस को आप शेयर करना, मतलब आपको लगता है कि ये वैल्यूएबल है, आप और उसको डिटेल में जानना चाहते हैं, या मैंने कैसे प्रिपरेशन और किया, या मैं किस तरीके से जो है स्टोरी कैसे लिखता हूँ, या GTO टास्क में और क्या चीज़ें कर सकते हैं हम, IO से रिलेटेड, इंटरव्यू में रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन में हमें क्या करना और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपको जो है इसके जैसे ही 1000 व्यू हो जाएंगे दोस्तों, और मुझे 100 जो है लाइक मिल जाएंगे, देन मैं उसके ऊपर कुछ काम कर पाऊँगा। अदरवाइज़ दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस आप इतना ही समझिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं, आपका अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।